मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री राम। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। समस्त भाइयों का धन्यवाद विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमारे समस्त भाइयों का इसी प्रकार से आशीर्वाद, सहयोग हमें मिलता रहेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय, सभी भाइयों की जय। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो प्रसंग हमारे बंधु लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, उस प्रसंग में आज हम अपने भाइयों को वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़ करके अन्यंत्र अन्य किसी आश्रम पर जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी जब भैया भरत को अपनी चरण पादुका दे दिए और भैया भरत चरण पादुका लेकर के अयोध्या लौट आए, उसके बाद भारत के लौट जाने पर, भारत के चले जाने पर श्री राम जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, वन में रहने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहां का तपस्वी, जो तपस्वी लोग हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वह धीरे धीरे अन्यंत्र दूसरी जगह धीरे धीरे मित्रों जाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी जहां पर निवास अपनी कुटिया बनाए थे, उस स्थान को छोड़ करके अन्यंत्र कहीं मित्रों जाने लगे। और सब जाने के लिए जब तैयार हो गए, तब पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे कि हम यहां रहेंगे और भगवान का दर्शन करते रहेंगे, भगवान का उपदेश सुनते रहेंगे, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को उत्कंठित देखा, मानो वह कहीं जाने के विषय में भगवान श्री रामचंद्र से कुछ कहना चाहते हैं। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री रामचंद्र जी की ओर संकेत करके मन ही मन संकित हो, मन ही मन डरे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए वह तपस्वी मुनि धीरे धीरे आपस में वार्तालाप करने लगे। उनकी उस वार्तालाप को देख करके, उत्कंठा देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में शंका पैदा हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में शंका पैदा हो गई कि ऋषि लोग, साधु संत, तपस्वी लोग, ना जाने हमसे कोई अपराध हो गया या हमसे कोई गलती हो गई। भगवान इसी भ्रम में पड़े हुए थे। भगवान हाथ जोड़ करके वहां के कुलपति, जो वहां के सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि साधु संत थे, उनसे भगवान श्री राम ने इस प्रकार से कहना शुरू किया कि हे भगवान, क्या मुझसे पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता, अथवा हम में कोई दोष है, हम में कोई बुराई है, हम में कोई गलती है।
जिससे यहां से तपस्वी मुनि धीरे धीरे जा रहे, अलग हो जा रहे हैं। अथवा क्या जो अर्घपाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की मैं सेवा करता था, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण, हमारी सेवा करने की वजह से गृहस्थ सती नारी के अनुरूप ऋषि मुनियों की समुचित रूप से सेवा नहीं कर रही हैं। भगवान श्री राम के इस प्रकार पूछे जाने पर एक महर्षि जो जरा अवस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी, तप के द्वारा भी वे वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी से कांपते हुए, हिलते डोलते, जो सबसे बड़े वृद्ध तपस्वी थे, वही मित्रों बोले कि हे तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं, वही विदेह नंदिनी सीता विशेषता तपस्वी के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है? आपके ही कारण तपसों पर, आपके ही कारण जो है तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय, डर जो उपस्थित होने वाला है, जो पैदा होने वाला है, उससे डरे हुए ऋषि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ कानाफूसी करना चाहते हैं। जो ऋषि डरे हुए हैं वही आपसे कुछ कानाफूसी कुछ कहना चाहते हैं। हे तात, यहां ब्रन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जनस्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, बड़ा ही बहादुर, बड़ा ही क्रूर, नरभक्षी और वह घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता। बोली दुर्गा मैया की जय। कह रहे वह आपको भी सहन जो है नहीं कर पाता। हे तात, जब से आप इस आश्रम पर आए हुए हैं, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे, तपस्वियों को विशेष रूप से सताने एवं परेशान करने लगे हैं। जय माता दी। वे अनार्य राक्षस, घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में एक दुख स्वरूप रूप धारण करके, चेहरा धारण करके, भेष धारण करके सामने हम सबों के आते हैं और पाप जनित कार्य करके अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श करके, छू करके अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा प्रदान करते हैं, पीड़ा देते हैं। रावण के भाई जो हैं इस प्रकार से ऋषि मुनियों को भी पीड़ा देते हैं। नारायण, वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर के छिपे हुए हैं
जो आश्रम है उन आश्रमों में अज्ञात रूप से मित्रों बता रहे हैं कि छिपे हुए हैं, और आकर के उन आश्रमों में छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का, तपस्वियों का विनाश करते हुए वहां आनंद से विचरते हैं, घूमते हैं, चारों तरफ आनंद से घूमते हैं, विचरते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर, शुरू होने पर वे यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, बहा देते हैं, और जो अग्नि जलती रहती है उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, और कलशों को फेंक देते हैं, फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, बहा देते हैं। नारायण, कलशों को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, बहा देते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से उनके व्यवहारों को देखते हुए हम सब आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखते हैं, छोड़ देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहां से दूसरे स्थान पर चलने के लिए, ले चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी अब इस स्थान को छोड़ देंगे, यहां रहना, यहां रुकना, यहां विश्राम करना ठीक नहीं है। हे श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करते हैं। इसके पहले ही हम इस आश्रम को मारने से पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। जब आप नहीं रहेंगे तो हम इस आश्रम को छोड़ देंगे। यहां से थोड़ी ही दूर पर एक पवित्र वन है जहां फल मूल की अधिकता है। वहीं अश्वमुनि का अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा, उसी आश्रम का मैं पुनः सहारा लूंगा, वहीं मैं रहूंगा। हे श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, ऋषि लोग कह रहे हैं, हे श्री राम, खर आपके प्रति कोई भी अनुचित बर्ताव करे, व्यवहार करे, कार्य करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहां से आप चल दीजिए। खर जो है आपके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता है, इससे पहले ही आप यहां से, हम लोगों के साथ जो है यहां से आप चल दीजिए, चलिए। हे रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में, राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, फिर भी पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। आप यहां पर रह रहे हैं, यहां पर रहना कष्टमय हो सकता है। ऐसी बात कहकर, इस तरह की बात कह करके अन्यंत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनियों को राजकुमार श्री राम सांत्वना जनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक ना सके। भगवान श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार से उन साधु संतों ने कहा तो भगवान श्री रामचंद्र जी रोक नहीं सके कि नहीं आप रुक जाइए, आप मत जाइए। भगवान रोक ही नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके, उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़कर
वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ मित्रों भैया चल पड़े। ऋषियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करके, उन्हें सांत्वना दे करके, भरोसा दे करके चल पड़े। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले, ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे। कुलपति ऋषियों को प्रणाम करके, नमस्कार करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेशों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी लौट आए और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में गए। तो उन ऋषियों से रहित हुए, उन ऋषियों से खाली हुए। आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के भी लिए नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री राम जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है, भरे हुए हैं, ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया। वह दूसरे किसी आश्रम में कुछ लोग ऋषि जो थे, कुछ ऋषि लोग थे, वह मित्रों नहीं थे। तो आज हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से बंधु अयोध्या कांड का सर्ग, अयोध्या कांड का प्रसंग हमने सर्ग नंबर 116 मित्रों सुनाया, पढ़ करके बताया। और आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को, हमारे मित्रों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को यह कथा, यह भगवान का चरित्र जो हमने सुनाया कि भरत के जाते ही जो विशेष रूप से कुछ ऋषि भगवान के आश्रम से अपने पूर्व जो उनका आश्रम था उस आश्रम पर चले गए। इस कथा को हमने अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड किया। आशा है कि हमारे बंधुओं को, हमारे भाइयों को, हमारे मित्रों को कथा अच्छी लगेगी और हमारे भाई लोग इस चैनल को, जो चैनल हमने बनाया है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को देखेंगे और हमारे भाई लोग, हमारे बंधु लोग, हमारे देश के जितने भी हमारे बंधु हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसका सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया आप सबका सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारा कोई भाई धर्म से संबंधित, धर्म के काम में हमारा सपोर्ट करता है, हमारा सहयोग करता है, हमारी जो ऊर्जा है उसे प्रदान करता है, देता है, हमें और ताकत देता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान का चरित्र, भगवान की कथा निरंतर इसी प्रकार से चलती रहे और आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद मिलता रहे। अब हम अपने भाइयों को अगले एपिसोड में जो 117 सर्ग है अयोध्या कांड से, और पाठ का नाम होगा श्री राम आदि का अत्रि मुनि के
आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार, किस प्रकार से देवी अनसुईया ने जनक नंदनी सीता जी का सत्कार किया। हम अगले लाइव प्रसारण में, आज की जो लाइव प्रसारण होगी उसमें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि हमारे बंधुओं का, हमारे भाइयों का इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद, सहयोग बना रहेगा। तो आज का भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम जो इस YouTube चैनल पर मैं अपने भाइयों को सुना रहा हूं, बता रहा हूं, यहीं पर संपन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ, जगत जननी दुर्गा मैया आप सबकी सारी अभिलाषा, सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय जय माता दी, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो समस्त भाइयों की, समस्त बंधुओं की। मित्रों, आप सबकी जय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय माता दी। राम राम भैया।